श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आज हम डिस्कस करेंगे भाई अलंकार के बारे में। वैसे तो भाई अब जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं उसमें अलंकार का टॉपिक नहीं देखा गया, जितने भी पीवाईक्यू हमने किए, लेकिन 2024 के जो पेपर 1 था उसमें अलंकार से भी क्वेश्चन थे, तो थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे भाई। और हाँ, एक बात मैं पहले बता दूं आपको भी, अलंकार एक टफ टॉपिक रहता है, तो जितने भी भाई हिंदी के जानकार हैं वो इस क्लास से ऑफेंड ना हो, क्योंकि यह क्लास ली जा रही है उन सभी बच्चों के लिए जिनका बैकग्राउंड हिंदी का उतना डीप नहीं है, जो अदर सब्जेक्ट्स के बच्चे, क्योंकि इस क्लास में अलंकार को सिर्फ और सिर्फ बताया जाएगा ट्रिक्स के माध्यम से, बिल्कुल ट्रिक्स के माध्यम से, कोई बेसिक इसमें नहीं होगा। सिर्फ ट्रिक्स यहाँ पे बताई जाएगी ताकि जो बच्चे अलंकार का टॉपिक छोड़ देते हैं 15 से 20 मिनट की क्लास में उनकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन ठीक बैठेगा भाई। और जितने भी हमने इससे पहले पीवाईक्यू किए, फिर आप इन सभी ट्रिक्स को उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगाना भाई। आप देखना कि आंसर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हमको पता होना चाहिए अलंकार के बारे में। यह अलंकार है क्या भाई? शब्द तथा अर्थ की उस विशेषता को अलंकार कहते हैं जिससे काव्य का श्रृंगार होता है, या सिंपल भाषा में समझना, अलंकार एक टाइप का आभूषण है जिससे काव्य का श्रृंगार होता है। ठीक है, वैसे तो दो टाइप्स का अलंकार होता है, शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार, लेकिन जो भी हमने अभी तक पीवाईक्यू में देखा वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक्स बनाई गई है, ध्यान रखना। आपको याद रखना है अनुप्रास अलंकार। वैसे तो बहुत सारे अलंकार होते हैं, लेकिन मेजर जितने पीवाईक्यू मैंने देखे वही अलंकार यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, जिसमें बच्चों वर्ण बार बार आए, पूरा का पूरा वर्ण। आपको याद होगा अगर आपने मेरी पीवाईक्यू लगाए हैं तो ये ट्रिक मैंने पहले भी बताई है कि जिसमें वर्ण बार बार आता है वो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखो, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, यहाँ पे देखो म म और मधुर मधुर दो बार, ये तो कितनी बार एक म वर्ण बार बार आ रहा है। तो जहाँ पे बच्चों वर्ण बार बार आए, याद रखिएगा, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ध्यान रखना है। दूसरा आपको याद रखना है यमक अलंकार। ऐसे अलंकार जहाँ पर शब्द एक से अधिक बार आए। वैसे तो बच्चों और भी उसके रूल्स होते हैं, लेकिन उसके लिए ना आपकी ये ट्रांसलेशन जरूरी है कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर का मतलब क्या होता है। अब बहुत सारे नॉन हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, सभी ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिंदी पढ़ के आए हैं भाई। कोई पीएचडी हिंदी हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है जिन्होंने बीएससी एमएससी एमए सारा हिंदी में किया हो, तो अदर बच्चे भी तो हैं। तो इसलिए ध्यान से देखना भाई, जिनको इसके बारे में पूरा नॉलेज है वो उस क्लास को अवॉइड करें, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। आ जाओ आगे। यमक अलंकार, जहाँ पर शब्द एक से अधिक बार आए। काली घटा का घमंड घटा, देखो घटा पूरा का पूरा शब्द एक बार आ रहा है, लेकिन इनका वर्ड, इनका मतलब दोनों जगह अलग अलग निकलेगा। शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन मतलब अलग अलग निकलेगा। जैसे काली घटा, ये बादल के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं का घमंड घटा। एक बार घटा का मतलब है बादल और दूसरी बार घटा का मतलब है घटाना। मतलब दो अलग अलग वर्ड एक है, लेकिन मीनिंग दो वहाँ पे निकल रहे हैं। एक और देखो, बस न हमारो करहू बस, यहाँ पे देखो अलंकार में बस अब राखू लाज। यहाँ पे वर्ड देखो भाई, अब ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी है, अब इसके कोई ट्रांसलेशन सभी बच्चे नहीं कर सकते भाई। नॉन हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे कैसे ट्रांसलेशन करेगा, मतलब क्या हुआ। तो इसलिए आपको ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ कि जहाँ पर शब्द एक से अधिक बार दिख जाए आपको यमक अलंकार लगाना है। ज़्यादातर चांस है आपका क्वेश्चन हमेशा ठीक होगा भाई। कुछ एक ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे गलत हो सकता है, लेकिन ना पढ़ने से अच्छा है इस तरीके से अच्छे से पढ़ना। तीसरा शब्द है भाई श्लेष अलंकार या श्रेष्ठ अलंकार। एक शब्द के दो अर्थ होते हैं बच्चों, ये इस टाइप का अलंकार है। वहाँ पे शब्द एक ही होगा लेकिन उसके दो अर्थ निकलेंगे, उसके दो अर्थ निकलेंगे, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, बाकी जब आगे एमसीक्यूज आएंगे तो आपको और अच्छे से आपको बताऊंगा इसके बारे में। जैसे एक और उदाहरण दे देता हूँ, देखो भाई, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बोराए जग वो पाए बोराए भाई। देखो कनक कनक, यहाँ कनक शब्द दो बार आया है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसकी ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कनक कनक, ये देखो यहाँ पे अलंकार जब एक से अधिक शब्द बार बार आए तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा यमक अलंकार। वो क्या कहलाएगा, यमक अलंकार कहलाएगा। अब मैं बताता हूँ श्लेष अलंकार का क्या फ़र्क होता है। एक शब्द के दो से अधिक, जैसे यहाँ देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे जो बच्चों पानी है
शब्द एक है ये, लेकिन इसका अर्थ देखो मोती के संदर्भ में भी होता है, मनुष्य के संदर्भ में भी है, और चून आटे के संदर्भ में भी है भाई। यहाँ दूसरी पंक्ति में जो पानी शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, लेकिन इसके 3 अलग अलग अर्थ निकले हैं। तो ये क्या कहलाएगा फिर हमारा, ये कहलाएगा श्लेष अलंकार। भाई आप बोलोगे सर कैसे पहचानेंगे, तो श्लेष अलंकार जब ऑप्शन में आएगा ना मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये 3 ऑप्शन आपको निग्लेक्ट करना पड़ेंगे, या कोई ऐसी लाइन वहां पे आ गई जिसका अर्थ आपको पता लग गया कि हाँ भाई 2 मीनिंग निकल रहे हैं इस वर्ड के, तो फिर श्लेष चुनना है आपने। ठीक है, बाकी ये ट्रिक्स याद रखोगे, कन्फर्म आपका क्वेश्चन ठीक होगा। देखना आप आगे आगे आ जाओ भाई। उपमा अलंकार, ये अर्थ अलंकार के आधार पे बच्चों जहां पे डैश और डैश के बाद सा से सी सम सरिस वर्ड हो, ये याद रख लो। सा से सी सम सरिस ये वर्ड आपको जरूर दिखेंगे, तो वो उपमा अलंकार देखना है। अब फिर वहां पे डैश हो या ना हो, सा से सी सम सरिस अगर निकल गया, जैसे नील गगन सा, देखो डैश के बाद सा है, सा से सिम सरिस, यहाँ पे तुलना होती है भाई। शांत हृदय सा हो रहा, ये उपमा अलंकार है, याद रखिएगा बच्चों। रूपक अलंकार, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डैश आपको देखने को मिलेगा। आज तो इस भवन गगन में मुख चंद्र घोषित है हुआ, डैश का मतलब है सिंपल डैश होगा। अब इसमें रूपक अलंकार की एक और पहचान है भाई, कि जैसे भवन गगन, ठीक है, यहां पर ना जो एक पहला वर्ड है वो दूसरे के ऊपर उसको ऐसा समझ लो थोपा जाता है। जैसे अगर बात करें भगवान श्री कृष्ण जी के पैर को ही कमल कहा गया है, 2 वर्ड आए यहाँ पे, लेकिन पाँव को ही कमल कहा गया है। तुलना हो लेकिन डायरेक्ट कह दिया जाए कि यही है, जैसे श्री कृष्ण भगवान जी के पाँव ही कमल हैं, तो भगवान के पाँव को कमल कह दिया, मतलब कमल का अर्थ अब वहां पर भगवान जी के पाँव आ गया। तो इस टाइप के अलंकार में रूपक अलंकार होते हैं, और मेन पहचान है कि वहां पर डैश लगा होता है, और दूसरा मैंने आपको यह पहचान बताई कि सीधी ही तुलना कर दी जाती है, मतलब सीधा ही कह दिया जाता है कि यही वो चीज़ है। बाकी जब MCQs करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। बस ये ट्रिक्स अभी याद रखो। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर हो आपको ये वर्ड दिखेंगे, ज्यों, मानु, इव, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु। अब आपको याद भी आ रहे होंगे मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई मैंने करवाए थे, और वहाँ पे ऐसे वर्ड आपको दिखते थे। गौर मुख पर श्याम तिल लागत अति अभिराम मानहु, बस ये वर्ड पहचानना है और सीधा उत्प्रेक्षा, आपको उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं। और जो भाई हिंदी भाषा के, मतलब जिनको हिंदी भाषा का बहुत अच्छा नॉलेज है भाई, है ना, वो तो अच्छे से जानते होंगे, वो अपने हिसाब से पढ़ें भाई। हाँ, लेकिन आपका बैकग्राउंड हिंदी है और आपको भी नहीं याद रखने में महसूस होती है तकलीफ़, तो भी आप भाई इन ट्रिक्स को याद कर सकते हो। आप देखना PYQ में सटीक बैठते हैं, कोई आधा ही एक ऐसा बिरला कोई केस होगा जहाँ पे ये सटीक नहीं बैठेगा। आगे चलो, जैसे अतिशयोक्ति, जिनमें गुण स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन हो, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वैसे तो बच्चों मैं यहाँ पे ना ये 5-6 अलंकार आपको बता रहा हूँ, 7-8, इससे अलावा भी बहुत सारे अलंकार होते हैं, लेकिन आपके PYQ में मैंने देखे नहीं, कभी आ भी गया, हम सिर्फ इन्हीं को पढ़ेंगे, बाकी फिर एलिमिनेट करने ऑप्शन से। मानवीकरण, पेड़ पौधों में मानवीय भावनाओं का वर्णन, जैसे फूल हंसे, कलियां मुस्कुराई। फूल कभी हंसते हैं लेकिन नहीं, लेकिन इस तरीके की लाइनें लिखी जा सकती हैं, तो ये मानवीकरण अलंकार हो गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। एक बार इन ट्रिक्स को फिर से पढ़ लो बच्चों। अनुप्रास अलंकार में वर्ण बार बार रिपीट होता है। यमक अलंकार में एक वर्ड पूरा का पूरा शब्द रिपीट होगा और जिसके 2 अलग मतलब होंगे। श्लेष अलंकार में शब्द एक होगा लेकिन मीनिंग अलग अलग होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा उपमा अलंकार, डैश होगा, तुलना होगी और सा से सी समसरिस वर्ड वहाँ पे जरूर होगा। उपमा अलंकार। रूपक अलंकार, मैंने कहा कि एक शब्द का वहाँ पे एक और शब्द होगा और उसके ऊपर उसको थोपा जाएगा, या उसकी पहचान है डैश भाई। जैसे आज तो इस भवन गगन में मुख चंद्र घोषित है हुआ। ठीक है, आगे चलो, उत्प्रेक्षा में ये शब्द देख ढूंढने हैं, ज्यों, त्यों, मानु, इब, मनु, जनहु, जान, मनहु, जनहु, मनु, जनु, ये वर्ड आपने देखने हैं। अतिशयोक्ति, गुण स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन होगा। और मानवीकरण, जिसमें पेड़ पौधों में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया गया होगा। बस ये आपने मेजरली याद रखने हैं और PYQ पीछे वाले देख लेना, यहीं से आपके क्वेश्चन आए हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 भाई, ये भी सारे PYQ हैं आपके। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है अनुराग आभूषण, अभी हमने पढ़ा भाई। जो
काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है आभूषण। तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण। ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 3 बैर खाती है, वो 3 बार खाती है। यहां पे बात हो रही है कि 3 बैर, और आगे बात हो रही है कि 3 टाइम्स वो उसको खा रही है। अलंकार को पहचानिए, शब्द एक है 3, लेकिन 2 मतलब इसके निकल रहे हैं। बताओ यह कौन सा अलंकार होगा भाई? सोचो समझो। काली घटा का घमंड घटा, अनुप्रास है ये? नहीं, अनुप्रास में बच्चों वर्ण बार बार आता है, वर्ण कोई बार बार आएगा। मानवीकरण जी नहीं। उपमा अलंकार, उपमा में क्या था बच्चों? उपमा में याद करो, डैश के बाद आपको शब्द दिखने थे, सा, से, सी, सम, सर। इसमें हर एक चीज आपको बार बार लिखवाऊंगा, फिर देखो कैसे याद नहीं आपको रहता। और मानवीकरण में मानवीय भावनाओं का पेड़ पौधों में वर्णन होगा। एक ही बचा, अब ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। और इसका एक और एग्जाम्पल देखा था हमने, काली घटा का घमंड घटा, शब्द एक होगा, मतलब 2 बार निकलेंगे। जैसे 3 बैर खाती है, पहले काउंटिंग की फॉर्म में बात हो रही है कि वो 3 बैर खाती है, फिर 3 बार खाती है, यानी 3 टाइम्स खाती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर आपको हो गया। आगे चलो भाई। चरण कमल बंदो हरि राई में अलंकार बताइए। चरण कमल, देखो डैश लगाया, आप पहले सीधा पहचानिए डैश कहाँ कहाँ लगता था। डैश मैंने आपको बताया बच्चों 2 ही जगह, एक बताया है उपमा के केस में, और एक बताया है रूपक के केस में। एक बताया है उपमा में, लेकिन उपमा में डैश के बाद आता है सा, से, सी, सम, सरिस, ये वर्ड जरूर होंगे। तो उपमा को तो सीधा ही कैंसिल आउट कर दो भाई, उपमा तो यहां पर नहीं होने वाला। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार में वर्ण बार बार आता है, वर्ण बार बार आता है। रूपक अलंकार और यमक अलंकार, अब यमक अलंकार में बच्चों शब्द बार बार आता है, शब्द बार बार आता है। अब आपको ये भी पता होते तो भी आपका आंसर निकल जाता, ऑप्शन नंबर घ। अब रूपक के मैंने आपको एक बात बताई थी कि वहां पे डैश होगा। अब और दूसरा केस बताया था कि सीधा यहां पर चरण कमल बंदो हरि राई, भगवान कृष्ण, भगवान जी के चरणों को सीधा कमल कहा गया है। यहाँ पे कमल ही भगवान श्री कृष्ण भगवान जी के चरण है भाई। तो इसलिए आपको ट्रिक्स बताई जा रही है ताकि आपको इनको ट्रांसलेट ही ना करना पड़े, सीधा आंसर निकल जाए। अब आप देखो तीनों के 3 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, बचा एक ऑप्शन। और रूपक अलंकार में हमने पढ़ा भी है कि डैश जरूर होगा, और देखो मिल रहा है हमें डैश। तो इस तरीके से आपने इसके आंसर कर देने हैं भाई। इज दैट क्लियर? मैं बार बार कह रहा हूं भाई, एक बार फिर से सुन लो। यहां पर बिल्कुल ट्रिक्स आपको बताई जा रही हैं जहां से आप अलंकार का आंसर कर सकते हो। इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बड़ा फायदा इसका मिलेगा। आगे चलो। हाँ, इतना जरूर हो सकता है भाई को जो हिंदी का बहुत ज़्यादा ज्ञाता हो, उसको ये क्लास अच्छी ना लग रही हो, तो उनसे मेरा साफ निवेदन है भाई, क्लास को अवॉइड करो। जिनको ट्रिक्स देखनी है यहाँ पे वो आ जाए भाई। देखो क्वेश्चन पढ़ो अगला, PYQ। निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहले तो देखो तुलना हो रही है भाई, निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी। देखो डैश 2 जगह आपको देखने को मिलेंगे, डैश यहाँ भी है और डैश यहाँ भी है। जैसे ही ये वाला डैश दिख गया, कहानी सी, सा, से, सी, सम, सरिस, कौन सा अलंकार है भाई? कौन सा अलंकार है? कौन बताएगा कौन सा अलंकार है? ये है हमारे पास उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही। अभी पढ़ा ना, डैश के बाद सा, से, सी, सम। अब तक तो जो मुझे लगता है आपको याद हो जाएगा, ये सरिस, ये जरूर देखने को मिलेंगे। रूपक अलंकार में क्या होता है बच्चों बताओ? सिर्फ डैश होता है, रूपक में सिर्फ डैश होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या हमने पढ़ा था? ज्यों त्यों, इव, जनहूं, तनहूं, मनहूं, वो सारा कुछ होगा उत्प्रेक्षा में। और यमक अलंकार में शब्द होगा, रिपीट बार बार, शब्द बार बार आएगा। और अनुप्रास में एक वर्ण बार बार आएगा। बस इस तरीके से देखो चीज़ें याद रहेंगी आपको। चलें आगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को पर लेकर चलूंगा। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, किस अलंकार का उदाहरण है? कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। अब आपको नहीं ट्रांसलेट करने की जो, देखो क्या वर्ड बार बार आ रहा है भाई, पीर वर्ड बार बार आ रहा है। कबीर सोई पीर है, एक बार पीर का मतलब मैं तो चलो बता देता हूँ, संत महात्मा है। और दूसरे बार पीर का मतलब दर्द है। पीड़ा कौन सा अलंकार? ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार।
यहीं पे तो हमने पढ़ा था, काली घटा का घमंड घटा, एक शब्द के दो निकलेंगे। अब रूपक अलंकार भाई क्या होता है, डैश लगता है बीच में, क्या लगता है, डैश लगता है बीच में। उत्प्रेक्षा अलंकार भाई आपको बताया, ज्यों त्यों, जन हूँ, मन हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन भाई। और श्लेष अलंकार में बच्चों शब्द एक ही होगा, एक ही शब्द के दो वर्ड आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर पीर ही लिखा होता सिर्फ और इसके दो मतलब होते तब बात होती। यहाँ पे दो बार पीर लिखा है, यमक अलंकार विल बी द सही जवाब। आगे चलो, स्वार्थ समीर चली ऐसी सब प्रेम दीप बुझाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब सोचना समझना बड़े ध्यान से, इस टिक को मत देखना, ये उन बच्चों के एग्जाम है जिन्होंने दिए थे भाई, सुनना मेरे बात ध्यान से। सबसे पहले तो ऑप्शन निगलेक्ट करो भाई, सबसे पहले तो ऑप्शन निगलेक्ट करो। क्या उत्प्रेक्षा होगा, नहीं होगा। क्यों भाई, उत्प्रेक्षा में क्या क्या आता था, हमने पढ़ा था, मैं फिर भी लिखवा देता हूँ। देखो, ज्यों यहाँ पे होगा, मानो होगा, इव होगा, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। मनु होगा, जनु होगा, मनहू, मनहू होगा, जनहू, ऐसे वर्ड आपको उत्प्रेक्षा में दिखेंगे। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है भाई, तो सीधा काम हो जाएगा। इज दैट क्लियर। आगे चलो भाई, देखो बड़े ध्यान से। अब क्या है, उपमा अलंकार। क्या पढ़ा था हमने उपमा अलंकार में, उपमा अलंकार में हमने पढ़ा था कि डैश के बाद होना चाहिए सा, से, सी, सम, सरिस। ये उपमा अलंकार में डैश के बाद होना चाहिए, क्या ऐसा कुछ है, नहीं भाई, तो उपमा को भी कैंसिल आउट करो। श्लेष अलंकार में क्या पढ़ा भाई, सब देख होगा मतलब दो निकलेंगे, तो यहाँ पे आपको ये भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो अपने आप क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी बचा, ये है रूपक अलंकार भाई। ये क्या है, रूपक अलंकार है, यानी डैश तो लगा है लेकिन उनका सीधा अलग अलग मतलब निकल रहा है, बस। फिर कुछ और सोचने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है भाई। स्वार्थ समीर चली ऐसी सब प्रेम दीप बुझाए, आपको इसका मतलब ही निकालने की अभी जरूरत नहीं। ट्रिक्स अगर आप काम करोगे तो अलंकार अच्छे से हो जाएंगे भाई। समझ आया आपको मेरी बात, सच सच बताना, यस और नो चाहिए मुझे। क्या आपको ये क्लास अच्छी लगी भाई, क्या आपको ये ट्रिक्स अच्छे लगे, सच बताना, अभी कमेंट करो, अभी कमेंट करो भाई कि ये क्लास अच्छी लगी, यस और नो अभी मुझे पता करना है आपसे। क्योंकि ये क्लास अभी क्लासेस से थोड़ी सी अलग है भाई, इसमें बेसिक्स बहुत ज़्यादा नहीं बताए जा रहे हैं आपको, बस सीधा ये बताया जा रहा है कि आंसर तक कैसे पहुंचे आप, क्योंकि सभी का बैकग्राउंड हिंदी नहीं होता। और आंसर क्वेश्चन अगर इन केस आ गया, और अभी देखो अभी तो लेटेस्ट एग्जाम में आ भी नहीं रहे, अलंकार आ भी नहीं रहा, इन केस आ गया तो इस तरीके से भाई। चलो अगला देखो, कल कानन कुंडल मोर पखा उर पै बनमाल विराजती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है भाई। कल, कनन, कुंडल, देखो वर्ण बार बार आ रहा है तो सीधा अनुप्रास भाई। वर्ण की आवृत्ति जहां पे वर्ण बार बार आए, वर्ण बार बार आए तो वो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। आ जाओ भाई और भी देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा, ज्यों त्यों, इव, जनु, है ना, फिर जन हूँ, मन हूँ, वो सारे वर्ड उत्प्रेक्षा के हो गए। उपमा क्या था बच्चों, उपमा में डैश के बाद सा, से, सी, सम, सरिस लगता था, और श्लेष अलंकार में एक शब्द होते थे जिनके दो मतलब निकलते थे। तो आप बताओ अब कैसे आपको याद नहीं रहेंगी चीज़ें। आगे चलो, अब जैसे देखो ये क्वेश्चन आ गया था लेकिन कितना टफ था भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन देखो ध्यान से। राघव की चतुरंग चमुचय को गने के सब राज समाज ने सुर तुरंगन के उर्जे पग तुंग पताकने की पट साजनी। अब इसका मतलब भी अगर समझना है तो नहीं कर पाएंगे भाई, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तिस्योक्ति, इसलिए मैंने यहाँ पे मतलब नीचे लिखा। देखो, इस पद में सेना की विशालता और ध्वजाओं की अत्यधिक ऊंचाई का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि सूर्य के घोड़ों के पैर उनमें उलझ रहे हैं। जहां लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब इसका आंसर आप तभी नहीं कर पाते बच्चों अगर आपको इसका मतलब ना आए, है ना। अब ऐसी ट्रांसलेशन तो बहुत दिक्कत आ जाएगी ना, सभी बच्चों ने हिंदी पढ़ा ही नहीं है। अदरवाइज ये भी देखो अलंकार हैं, ये भी अलंकार हैं, इनको हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये पूछे नहीं गए बहुत ज़्यादा बार आपके PYQ में, मतलब एक ही बार देखा मैंने ये वाला क्वेश्चन। बाकी सारे जितने अभी तक हमने पढ़े, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, है ना, श्लेष अलंकार, वही पूछे गए हैं। आगे चलो भाई, देखो रूपक अलंकार का उदाहरण दो। रूपक अलंकार भाई क्या था, रूपक अलंकार भाई कि डैश था बीच में,
एक था उपमा। उपमा में पहले डैश था, फिर आता था सा से सी समसरिस, उसके नीचे हमने पढ़ा था डैश जहाँ पे लगेगा सिंपल। और दूसरा मतलब था कि भाई उससे दो वर्ड वहाँ पे ऐसे होंगे, जैसे हमने कृष्ण भगवान जी के पाँव वाला बात की कि पाँव को ही कमल कहा गया है, ठीक है। तब वो तभी हम कर पाएंगे जब मीनिंग पता हो, और मीनिंग पता ना हो तो कैसे भाई। आओ हमें देखना है डैश भाई, डैश यहाँ पे भी है, डैश यहाँ पे भी है, दो चीज़ें, और यहाँ पे भी है मरुस्थल सा, नभ मंडल छाया मरुस्थल सा। ये तो आपको डायरेक्ट पता लग गया ये कौन सा है, ये है उपमा भाई। ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब आपको क्लियरिटी मिल रही है कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा या तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब कैसे देखते हैं भाई। डाल डाल अली पिक के गायन का बंधा समा, और एक बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाई। बड़े ध्यान से देखो, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाई, यहाँ पे कुछ हो तो नहीं रहा। बड़े ध्यान से देखो, संपत्ति सलील, संपत्ति को पानी, और मन सरोज बढ़ी जाई, मन को सरोज कहा जा रहा है, यानी कि कमल कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ गया ना तो फिर थोड़ा सा सोच लेना एग्जाम में ध्यान से। इज दैट क्लियर? ऑप्शन निगलेक्ट करना, फिर आपको अपने आप पता लग जाएगा। यह है रूपक अलंकार का उदाहरण भी। पहला, डाल डाल अलिपिक के गायन का बंधा समावे। क्या होगा पहला, कौन बताएगा भाई? डाल डाल क्या है? यमक अलंकार है, अनुप्रास भी कह सकते हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से होनी थी बात, ठीक है। ये कौन सा अलंकार है? डाल डाल, वर्ड बार बार आ रहा है, आवृत्ति भी हो रही है भाई। डाल डाल अलिपिक के गायन, तो इसको अनुप्रास भी कह सकते हैं, यमक भी कह सकते थे, ठीक है। लेकिन चलो भाई, इसकी बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की। आगे चलो भाई, वर्क, होमवर्क आपके लिए। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, श्लेष। भाई सोच समझ के आंसर करना। उत्प्रेक्षा, चलो देखो मैं बता भी देता हूँ आपको, उत्प्रेक्षा क्या होता है, हिंट दे देता हूँ, जिसमें ज्यों त्यों, इव, मनु, जनहू, तनहू, वो सारे वर्ड होंगे। उपमा क्या था बच्चों, याद करो। उपमा क्या होता है? जिसमें डैश के बाद सा से सी सम सरिस। हल्का सा बता रहा हूँ। रूपक अलंकार क्या होता है? जिसमें डैश होता है सिर्फ, और मैंने कहा कई बार डैश भी नहीं होता, लेकिन एक शब्द के लिए दूसरा का वर्ड वहां पे होता है। अगर रूपक सीधा ना मिले तो ऑप्शन निगलेक्ट करके निकालो। और चौथा है श्लेष की, वर्ड एक होगा, मतलब दो दो जगह वो, मतलब उसके दो तीन होंगे, जैसे बिल्कुल शुरू में आपको बताया था। अगर डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता तो ऑप्शन माइनस करके चलो, अपने आप आपको अपना आंसर मिल जाएगा भाई। ऑलमोस्ट मैं आपके आंसर तक पहुंच ही गया था, तभी मैंने इसके बाद थोड़ा बताना कम किया। तो इसका आंसर आपको बताना है, और कमेंट इस तरीके से करना है, HW लिखना है होमवर्क, फिर आगे लिखना है ABCD भाई। और मुझे ज़रूर बताओ कि ये जो अलंकार की जो क्लास मैंने ली, जो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैंने आपको बताया, कि ये अच्छे से समझ आया। और हाँ भाई, ये भी बता दूँ, लेटेस्ट जितने भी PYQ अभी HPPSC के देखे गए, उनमें समास हमें अलंकार देखने को नहीं मिला। फिर भी इस क्लास को एक बार जरूर देख लेना, 2-3 बार पढ़ लेना। इन केस अगर आ गया तो फिर आप करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे भाई। इस बार इसकी जरूर प्रैक्टिस करना है ना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी है क्लास भाई। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलूंगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।